बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूं सैयद फसीह हसन। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो ले आया हूं वो है एमबीबीएस रैंडम निमोनिक्स। तो आपको जैसे पता है कि एमबीबीएस की स्टडी बहुत मुश्किल है और काफ़ी चीज़ें हमें एमबीबीएस में याद रखनी पड़ती हैं, रिमेंबर करनी पड़ती हैं। तो ख़ास तौर पर एनाटॉमी में मुश्किलात आती हैं। तो मैं कुछ ऐसे आपको निमोनिक्स ले आया हूँ जिसके थ्रू आप वो चीज़ें आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं 10 कोई भी रैंडम निमोनिक्स दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और निमोनिक्स पे वीडियोस ले आता रहूँ तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप और वीडियो इस तरह की चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला अगर हम निमोनिक देखें तो वो है फंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड मसल्स पर, कि इनका क्या फंक्शन है, लेटरल का क्या फंक्शन है, मीडियल का क्या फंक्शन है। अब आपने जॉ को देखना है, जबड़े को, कि जब आप लेटरल का ला बोल रहे हैं और मीडियल का मी बोल रहे हैं तो आपका जॉ कैसे है। जब आप ला बोल रहे होंगे तो आपका जॉ ओपन होगा, इसलिए लेटरल क्या है, ओपन्स द माउथ। इसी तरह मीडियल जब बोल रहे होंगे मी तो आपका जॉ क्लोज होगा, इसलिए मीडियल क्लोजेस द मैंडिबल। तो इस तरह आप ये याद रख सकते हैं कि लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड मसल का क्या फंक्शन है। तो आगे हम चलते हैं अपने दूसरे निमोनिक की तरफ। तो ये निमोनिक है लैंडमार्क के बारे में। L4 लंबर वर्टिब्रा नंबर 4, इस पर कौन से स्ट्रक्चर्स ये लैंडमार्क्स हैं। तो 2 हैं, तो इसके लिए हमें याद रखना है बिफोर यू। तो बी से बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा और यू से उम्बिलिकस। तो इस L4 पर 2 लैंडमार्क्स हैं। एक तो बाइफर्केशन एओर्टा 2 में डिवाइड हो रहा है और दूसरा क्या होगा, उम्बिलिकस प्रेजेंट होगा। तो अब हम अगले निमोनिक की तरफ चलें तो ये है पेल्विस के बारे में और सैक्रल इनर्वेशन के कौन सी नर्व्स इनर्वेट कर रही हैं उन्हें। तो इसके लिए हमने ये लाइन याद रखनी है, S234 कीप्स द 3 P's ऑफ द फ्लोर। ये एक पोइम टाइप जुमला बन जाता है, S234 कीप्स द 3 P's ऑफ द फ्लोर। तो 3 P's कौन कौन सी हैं, पीनस, पू एंड पी। पू फॉर फीसिस जो आते हैं और पी यूरिन। तो ये अगर आपको याद रहेगा S234 कीप्स द 3 P's ऑफ द फ्लोर, तो आपको याद रहेगा कि S2, 3 और 4 क्या करते हैं, इनर्वेट करते हैं एनल स्फिंक्टर को, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, एंड काजेज इरेक्शन और पीनस की इरेक्शन करवाते हैं। तो ये आपने लाइन याद रखनी है, S234 कीप्स द 3 P's ऑफ द फ्लोर। आगे हम चलते हैं, ये भी पीनस के बारे में है। ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इनमें से कौन सा क्या काम करवाता है पीनस में। तो सबसे पहले एक ये निमोनिक हम यूज़ करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पुट्स इट्स अप, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इरेक्शन करवाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम स्पर्ट्स इट आउट। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, इजैकुलेशन करवाता है। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, पॉइंट एंड शूट। P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, पॉइंट मतलब इरेक्ट करवाना, एंड शूट S से सिंपैथेटिक सिस्टम और S से शूट। तो सिंपैथेटिक सिस्टम शूट्स आउट द सीमन, पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट्स इट। तो अगला हम देखते हैं निमोनिक।
तो ये रोटेटर कफ मसल्स के बारे में है, उनके नाम याद कैसे करने हैं। द सिट्स मसल, वो नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये कहानी बताई हुई है याद रखने के लिए। ए प्रो बेसबॉल पिचर हैज़ injured his rotator cuff muscle. As a result, he sits out for the rest of the game and then gets sent to the minor leagues. तो sits muscle, S for supraspinatus, I for infraspinatus, T for teres minor and S for subscapularis muscle. तो ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो मैंने लगाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम जब इंजेक्शन लगा रहे होते हैं बटक पर, तो कौन सा सेफ़ जगह है लगाने की। तो उसके लिए है शट अप एंड बट आउट, मतलब बट के आउट वाली साइड पर। द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक सेफली अवॉइड्स हिटिंग sciatic नर्व। तो एक तो आउटर और अपर क्वाड्रेंट हमने इंजेक्शन लगाना होता है। चलें जी, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। अटैचमेंट हमने याद रखनी है मसल्स की। बिसिपिटल ग्रूव या उस पर अटैचमेंट्स हमने याद कैसे रख सकते हैं, इस लाइन से। द लेडी बिटवीन टू मेजर्स। अब हम देखेंगे लेडी क्या है, टू मेजर्स क्या हैं। तो दो टेरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर, ये दो मेजर ये होंगे मसल्स। टेरिस मेजर अटैचेस मीडियल लिप ऑफ ग्रूव, मीडियल लिप पे अटैच होगा, और पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप ऑफ ग्रूव पे अटैच होगा। और जो फ्लोर होगा ग्रूव का, वहाँ पे लैटिमस डोर्सी मसल अटैच होगा, उसको हम लेडी कह रहे हैं। इज़ ऑन द फ्लोर ऑफ ग्रूव बिटवीन टू मेजर्स। तो आप अगर ये याद रखते हैं द लेडी बिटवीन टू मेजर्स, तो आप इन तीन मसल्स की अटैचमेंट याद रख सकते हैं। आगे हम देखें तो स्प्लीन की डायमेंशंस, वेट और सरफेस एनाटॉमी हम याद कैसे रखेंगे। तो आपने गिनती ऑड नंबर्स की गिननी है, 1 2 नहीं आएगा, 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ये ऑड नंबर्स की 11 तक गिनती आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट 3 इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंचज़ इसकी डायमेंशन हो गई, लेंथ विड्थ एंड हाइट। और वेट 7 आउंसेस वेट हो जाएगा, और 9 से 11 तक जो रिब्स होंगी उसके नीचे ये प्रेजेंट होगी। तो आगे हम अगर देखें तो सीएटस एंटीरियर मसल जो होता है उसकी इनर्वेशन और एक्शन हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए ये पोएम टाइप निमोनिक है, ये लाइन आपने याद रखनी है। C5 6 7 रेज योर विंग्स अप टू हेवन, C5 6 7 रेज योर विंग्स अप टू हेवन। तो C5 6 7 इंजरी अगर हो जाए तो इंसान 90 डिग्री से आगे अपने बाजू ऊपर नहीं उठा सकता, हेवंस आसमानों की तरफ, ठीक है। तो आसमान की तरफ इंसान बाजू नहीं उठा सकता, सिर्फ 90 डिग्री तक बाजू जाते हैं। और क्या होता है कि स्कैपुला पीछे से निकल आता है, विंगिंग हो जाती है स्कैपुला की। लॉन्ग थोरैकिक नर्व रूट C5 6 7 से जो निकलता है वो इनर्वेट करता है सीएटस एंटीरियर मसल को। तो ये देखें, ये C5 6 7 इनसे ये निकल रहा है और ये मिलकर एक क्या बना रहा है, लॉन्ग थोरैकिक रूट, जो सीएटस इंटीरियर मसल को इनर्वेट करेगा। और लास्ट हमारा है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस। तो मे आई सॉफ्टली स्क्वीज चार्लीज गर्ल, ये आपने याद रखना है। तो एम मे का एम से और आई से इंफ्राहायोइड, एस से सुपीरियर लेरेंजियल, एस से सुकीज के एस से स्टर्नोमेस्टॉइड, क्रिकोइड चार्लीज की क्रिकोइड से क्रिकोथायरॉइड, और गर्ल की जी से लैंडलर। तो ये आज के निमोनिक्स थे।
अगर आप चाहते हैं कि और मैं वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को अच्छी से लाइक करें और कमेंट्स करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही।